हैं, आश्रम चलाने हैं, हॉस्पिटल चलाने हैं, यतीम लोगों की हॉस्टल चलाने हैं, ऐसे महात्मा के पास चले जाओ तो वो हमारा इस्तेमाल करेंगे कि इसको कैसे उपयोग में लाया जाता है। देखो संतो, इसीलिए चिंतन वह है जो हमको स्पष्ट रूप से बताता है जब तक के देहात्म बुद्धि है तभी तक ये संसार है। देहात्म बुद्धि गायब हो गई, संसार गायब हो गया। अब एक आपको सूक्ष्म सिद्धांत बताते हैं। वेदांत में एक विषय को बहुत महत्व दिया है, ना समझने के कारण बाकी लोग उनको समझते नहीं, गलत बात कहते हैं। दुनिया को स्वप्नवत या मिथ्या कहा है। मिथ्या किसको कहते हैं? मिथ्या माने किसी वस्तु के अनुभव का न आना, ये मिथ्या नहीं है। मिथ्या माने जिसका अनुभव आ रहा हो फिर भी वो नहीं हो, उसको कहते हैं मिथ्या। देखो, अब एक दो उदाहरण से पकड़ लेना। फिर दूसरी मिथ्या की परिभाषा है कि जो अनुभव परिस्थिति विशेष में होता है और वह परिस्थिति विशेष यदि सिद्ध नहीं हुई तो वो अनुभव नहीं हो सकता, तो वो मिथ्या है। अब ये दो उदाहरण आपको देंगे। पहले, जब हम देहात्म भाव से तादात्म्य करते हैं तभी ये दुनिया निर्माण हुई। जब देहात्म भाव खत्म हो गया तब दुनिया गायब हो गई। तो ये जो दुनिया है ये कहाँ से प्रारंभ होती है? अपने देह के साथ जब हमारा तादात्म्य होता है तब ये दुनिया प्रारंभ होती है। देखो, तो साधना क्या होगी? देहात्म भाव का समापन। एंड व्हेन वी थ्रू इंक्वायरी, चिंतन, start living through the body and no more live as the body, तब हमारा पहला चिंतन ठीक चल रहा है। देखो, देहात्म भाव होने के बाद ही बाकी के सब पैदा होते हैं। हमारे पंचदशी में 3 प्रकार के आत्माओं का वर्णन है। एक आत्मा है मिथ्यात्मा, माने जो अनुभव में आ रहा है लेकिन है नहीं। जैसे सूर्योदय सूर्यास्त, सूर्योदय कभी होता नहीं, सूर्यास्त कभी होता नहीं। सूर्य तो हमेशा लटका हुआ है, फिर वो दिखता क्यों है उग रहा और डूब रहा है? क्योंकि पृथ्वी की जो गति है वह गति उस सूर्य पर अध्यारोपित हो रही है और इसीलिए यह भ्रांति होती है कि सूर्योदय और सूर्यास्त हो रहा है। असल में नहीं हो रहा है। ध्यान से सुनना, ये जानने के बाद भी आपने जान लिया है कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी की गति है, ये जानने के बाद भी आपको सूर्योदय और सूर्यास्त ज्यों का त्यों बना रहेगा। कारण क्या है? कारण कि पृथ्वी की उपाधि, उसके साथ हम एक होकर के बैठे हैं। यदि हम पृथ्वी से चले जाए 25,000 किलोमीटर दूर तो वहां हमको सूर्योदय सूर्यास्त ये भ्रांति कभी नहीं होगी। माने यह जो सूर्योदय सूर्यास्त दिख रहा है ये दिखते हुए भी नहीं है। ये सिद्धांत सिद्ध हो गया। अब और आगे चले जाओ। सूर्योदय सूर्यास्त हमको तभी दिखता है कि जब हम पृथ्वी की उपाधि को धारण करके बैठे हैं। यदि इस उपाधि को छोड़ दे तो सूर्योदय सूर्यास्त नहीं दिखेगा। अब आगे चले जाओ। हमने जब पत्नी की उपाधि को धारण करके बैठे हैं तभी तक हम पति हैं। जैसे उसके उपाधि का त्याग हो गया तो हम पति कहाँ हैं? तो सवाल ये है, ये पति गया कहाँ? जब हमारी पत्नी मर गई तो हम जो पति थे वो कहाँ गए?
ध्यान से सुनना। और दुखी कौन हो रहा था? पति। मैं नहीं दुखी हो रहा था, माने जो था ही नहीं वो दुखी हो रहा था। और हम अपने आप को इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं, इसको कहते हैं चिंतन। गतासून गतासूश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। चिंतनशील व्यक्ति वो है, वो कभी चिंता नहीं करते। देखो संतो। और दूसरा इस मिथ्या प्रत्यय का अर्थ, तो पहला अर्थ क्या हो गया? क्योंकि किसी का अनुभव होता है इसीलिए वो है, यह गलत बात है। अनुभव होना यह वस्तु के सत्ता का लक्षण नहीं है। अब दूसरी बात, जिस अनुभूति के होने में परिस्थिति विशेष की आवश्यकता होती है, और यदि वह परिस्थिति विशेष सिद्ध नहीं हुई तो वो अनुभव नहीं घट सकता। ऐसे जो अनुभव है उनको कहते हैं मिथ्या। अब देखो, ये जो कैमरा है इसको यदि हम नीचे से लगावे तो अमिताभ बच्चन दिखेंगे, इसको ऊपर से लगाएंगे तो पा दिखेंगे, और इसको यदि हमारे आंखों के लाइन में रखेंगे तो हम जैसे हैं वैसे दिखेंगे। तो ये जो हमारे तीन दर्शन हो रहे हैं ये एक परिस्थिति विशेष में हो रहे हैं। पहला उदाहरण मिथ्या प्रत्यय का। अब दूसरा उदाहरण, हमारी दृष्टि ठीक काम कर रही कि नहीं कर रही है, कैसे पता चलेगा? हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर साहब दिखता नहीं ठीक से, बैठो वहाँ कुर्सी में बैठे। और एक बिहार के मिनिस्टर का आंखों का इलाज चल रहा था। डॉक्टर साहब ने पूछा, हाँ ये पढ़ सकते हैं आप, पढ़ो। तो वहाँ अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ था, बोले नहीं पढ़ सकते। बोले कोई बात नहीं, बड़ा किया अक्षर, अब पढ़ सकते हो? बोले नहीं, इतना बड़ा किया 4 फुट का, अब पढ़ सकते हो? बोले नहीं। बोले कुछ भी नहीं पढ़ सकते? नहीं। क्यों? अंग्रेजी आती नहीं। अब ऐसा जो व्यक्ति होगा उसकी आंखों को कौन ठीक करेगा? उसके दिमाग को ठीक करने का सवाल है। तो जब हम देखेंगे हम पढ़ सकते हैं क्या नहीं, उससे पता चलेगा कि हमारी दृष्टि कैसे काम कर रही है। ठीक है, दृष्टि की सिद्धि हुई रूप रंग से। यदि एकदम अंधेरा हो और उस समय आपकी आंखें खुली हो तो आपको दिखेगा क्या? तो रूप रंग की सिद्धि आंखों के कारण और आंखों की सिद्धि रूप रंग के कारण। इसमें कौन कारण है और कौन कार्य है? देखो, इसीलिए जो जो, ध्यान से सुनना, जो जो अनुभव इंद्रिय और मन इनके माध्यम से होते हैं वो सब मिथ्या है, सत्य नहीं है। डाइजेस्ट करने के लिए कठिन होगा महाराज, जब हमारा मूड ऑफ रहता है, माने मन गड़बड़ित है, मूड ऑफ है, और हमने बच्चे को कहा था कि शाम को हम लोग पिक्चर देखने जाएंगे 2012, ओके, और गए, वापस आए, दुनिया में जाकर के धक्के खाए, फेलियर हुए, फ्रस्ट्रेट हुए और अपने दांत चबा चबा के घर को आए। अब बच्चे को क्या मालूम बेचारे को, पापा 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 आप लोग कह रहे थे मूवी को जाना है, चलो पिक्चर पर जाएंगे, एक लगा दिया खटाट से। वो बच्चा सोचता है कि क्या किया मैंने। देखो, जब मन ठिकाने पर नहीं है तो अनुभूति की क्वालिटी बदल जाती है। देखो, और एक दिन बच्चा जानता है कि अपना बाप हिटलर है, इससे बात करना बेकार है। एक दिन सुबह सुबह उठे पिताजी,